नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं झारखंड राज्य की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में, जो कि बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी से भी प्रसिद्ध है। आज हम, जैसा कि आपसे नाम से ही प्रसिद्ध प्रतीत हो रहा है कि सांस्कृतिक राजधानी में आए हुए हैं, तो आज हम आपको यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को ही दिखाने के लिए आए हुए हैं। तो हमारे साथ आप बने रहिए। हम उपस्थित हैं देवघर ज़िले में और यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रही है। ठीक हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं एक भवन है और इसी में वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो यहाँ पे हमारे पीछे आप व्यू देख सकते हैं किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पूरी यहाँ से तस्वीरें, पूरी खबर आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे और यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद हैं इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्यों आए हैं और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो हमारे साथ एक जो अनुयायी हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और किन के कार्यक्रम है। नमस्कार साहिब जी। सर, आप हमको बताने का प्रयास करें कि यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और किन का कार्यक्रम। ये संत रामपाल जी महाराज का शास्त्र प्रमाणित अमृत ज्ञान चल रही है, जो सत्संग चल रही है यहाँ पर, वो सभी श्रद्धालु जो और हम सब जो श्रवण करने के लिए आए हैं परमंगल प्रवचन अमृत परमात्मा का। जी सर, तो जैसा कि श्रद्धालु ने बताया कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे हैं, तो हम इनसे जानने का और भी सवालों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे संत रामपाल जी महाराज के क्या उद्देश्य हैं ये सत्संग को लेकर। संत रामपाल जी महाराज का इस ज्ञान का जो प्रपंच फैलाया है, इसमें उद्देश्य ही संत रामपाल जी महाराज के भ्रूण हत्या बंद करना, दहेज मुक्त भारत बनाना, रिश्वतखोरी बंद करना और नशा मुक्त भारत बनाना और चोरी ठगी, जो बहुत सारी सामाजिक में बुराइयां चल रही है और भी बहुत सारे नशा तो शायद बहुत यानी और दहेज मुक्त विवाद से जो पीड़ा उठाए हैं, इनसे हर घर में पहले तो एक बेटी के ऊपर इतना प्रताड़ित किया जाता था और हर घर में आज की बेटी 100 पुत्र के समान हो गए हैं और बहुत प्यार, बहुत ये चीज़ मिलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का बहुत मतलब सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ी देन है माने की सब संत रामपाल जी महाराज की। तो सर, हम आपसे यहाँ पर एक सवाल और लेना चाहेंगे, जो कि यहाँ पे एक सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है, आप सत्संग सुन रहे हैं, इस बीच में आपको हम उठाएं तो एक सवाल आपसे और पूछेंगे कि यहाँ पे जो है और भी बहुत सारे संत हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ही क्यों आए श्रद्धालु लोग सत्संग सुनने के लिए, क्या खास बात है इसमें? संत रामपाल जी महाराज कभी भी अपने मुख से नहीं बोलते और हर धर्म गुरु जितने भी हैं ये मनगढ़ंत सुनाने में लगे रहते हैं हर कदम। और संत रामपाल जी महाराज हर पॉइंट पे शास्त्र को हवाला देते हैं। एक धर्म सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि चारों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सभी धर्मों का पवित्र शास्त्र को हवाला दे करके वो ज्ञान देते हैं और भक्ति विधि बिल्कुल शास्त्र बिल्कुल सही बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुसार भगवान कौन है, परमात्मा कौन है? वो कबीर देव है। कबीर सभी सब में, वेदों में भी और गीता में भी और सभी ग्रंथों में प्रमाणित है। उनका जो ज्ञान है, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है वो हमेशा शास्त्र से प्रमाणित है। सर, एक चीज़ हम यहाँ पर और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज का बहुत जगहों पर विरोध होता है, तो ये सर ऐसा माना जाता है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य देवी देवताओं की भक्ति को छुड़वाते हैं, इस विषय में सर आप क्या कहना? बिल्कुल नहीं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इसकी वंदना फिर सुन सद्गुरु उपदेश। तो हमें तीनों देव की भक्ति भी बताते हैं और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति छुड़वाते हैं और पकड़ पाते हैं उनका मेन में हम लोग खुद जाप भी करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज किसी भी तरह से किसी भी धर्म और भगवान का विरोधी नहीं है। हम लोगों को बल्कि भक्ति विधि ठीक ठाक बताते हैं और भक्ति को जो है बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं और हमें हर तरह से बुराइयों से मुक्त भी बनाते हैं और जो आर्थिक स्थिति है और सामाजिक तरीके से जो बुराइयां चल रही है, हर तरह से भूत प्रेत की बाधाएं और रोग मुक्त करते हैं, इस भक्ति के माध्यम से करवाते हैं।
तो सर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि यदि संत रामपाल जी महाराज का वो सत्संग देखना चाहे या इनसे जुड़ना चाहे तो वो क्या सिस्टम है? सिस्टम बहुत सारी है। आप चाहे तो बुक भी ऑर्डर करें, ऑनलाइन फ्री मिलेगी। टीवी पर चल रही प्रवचन, उनके नीचे पीली पट्टी आती है, उन पर नंबर चलती है। आप उनके संपर्क करके हर एक जिला में परमात्मा के दया से पूरे भारत के अंदर 750 से अधिक नामदान केंद्र है और हर एक जिले में आपको नज़दीक नामदान केंद्र मिलेगा। वहाँ से आप संपर्क करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क। सर संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई कोई पुस्तक जिससे हमारे दर्शकगण देख सकें, पढ़ सकें उसको और समझ सकें संत रामपाल जी महाराज की? संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत जो सनातन पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी भाग 1 से लेकर 5वां तक बनाई डिबेट, बहुत तगड़ी डिबेट है। इनसे आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि हमारा भक्ति विधि और सनातन पतन कैसे हो रही है और सनातनी पूजा कैसे होगी और सनातन की देशी कौन है, ये स्पष्ट रूप से वहाँ पे आपको डिफरेंस हो जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान की पुस्तक भी बहुत सारी है, पुस्तक भी मंगाइए। और सभी बहुत सारी साधना चैनल, ईश्वर चैनल और श्रद्धा चैनल ये सब वगैरह पे आते रहते हैं, तो इन पे आप सत्संग सुन सकते हैं। और कोई एक फेमस पुस्तक का नाम बताएं। वो ज्ञान गंगा है। ज्ञान गंगा में फुल प्रोसेस यानी कंप्लीट कोर्स है, उसमें चारों धर्मों का ज्ञान है और शास्त्र का प्रमाणित गीता जितना अध्याय श्लोक, जैसे गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 13 में जो कहा है ओम इत्यक्षरम परम व्यारम मम अनुसरम यह प्रयाते तजम देहं स याति परमं गतिम। इसका अर्थ बनता है कि ओम किस गीता में ओम के सिवा और कोई मंत्र नहीं है जप करने का। और जो धर्मगुरु सब है तो वो सब और भी वगैरह देते रहते हैं, ओम नमः शिवाय नमः भगवते वासुदेवाय हरि ओम हरे राम, ये सब कहीं भी प्रमाण कहीं नहीं लिखा हुआ है। और ज़्यादातर गीता में और वेद में ज़्यादातर कबीर के ही गुण गाई गई है और सूक्ष्म वेद में भी, हर एक शास्त्रों में भी। तो ये जो है उसका एक यही है सत्य ज्ञान का। ठीक है सर, धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि इस बाबा धाम की नगरी से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किया जा रहा था, जो कि संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम थे। इनके जो सत्संग हैं वो विभिन्न जिलों में, लगभग भारत देश के सभी जिलों में चलते रहते हैं और यहाँ भी एक कार्यक्रम हो रहा था। तो हमारे साथ आप बने रहें और इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको हम और भी दिखाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।